My name is Asim Gar. Actually, I always wanted to be an entrepreneur and do something in social healthcare space. So जैसे मैंने बताया कि कंपनी का नाम भी हमने मेरे दादाजी के नाम पे रखा हुआ है, दीपचंद गर्ग जी जो मेरे दादाजी थे, उन्होंने हमेशा यही सिखाया हुआ है कि जो समाज के लिए काम कर सको वो तभी आपका जीवन सार्थक है, अदरवाइज़ तो पैसा सभी कमाते हैं। तो मैं एमबीए कर रहा था IIM बैंगलोर से, तो वहाँ पर मैंने एक बिजनेस प्लान बनाया कि डायलिसिस सेंटर्स हो, और मैं हेल्थ केयर में जाना चाहता था क्योंकि इससे हम लोगों का भला भी कर सकते हैं। Which year you are talking about? 2005 में, Okay. तो 2005 में मैंने एमबीए किया एंड मैंने ये प्लान तब बनाया। फिर मैंने सिंगापुर में एक कंपनी में जॉब करी, नेशनल किडनी कॉर्पोरेशन में, जो डायलिसिस सेंटर्स की चेंज चलाती है। फिर मैं इंडिया आ गया 2007 में एंड देन आई वांटेड टू स्टार्ट दिस। फिर 2000 करते करते 2009 आ गया था। 2009 में हमने पहला सेंटर स्टार्ट किया एंड मेरे पास कोई को फाउंडर भी नहीं था, तो मैंने अपने ब्रदर को रिक्वेस्ट करी कि अगर वो मेरे को ज्वाइन करे, क्योंकि अकेले आदमी से कुछ नहीं हो सकता। तो वो बेचारा एमबीए करने जा रहा था, तो उसने भी इस कॉज के पीछे अपनी एमबीए छोड़ी एंड ही जॉइन मी एंड टुगेदर वी स्टार्टेड द फर्स्ट सेंटर एंड देन टुडे वी हैव टू मोर देन 250 centers. We are helping to 20,000 patients across 13 states. And main thing is that we were able to convince Delhi government and all the other governments to foot the bill for dialysis for poor patients. So जो patients are from economically weaker sections of the society, they get free dialysis at these PPP centers in the government hospital, and the government is reimbursing us the cost of that. So how many states and which are the states So you we are are working? in 13 states, primarily Delhi, UP, Haryana, Jharkhand, Chhattisgarh, Telangana, Karnataka. So we are across these 13 states, and the plan is to be a pan-India company and open another 250 centers. We want to be a 500 center chain. And the idea is कि मैम जो dialysis patient है उसको हफ्ते में 3 बार dialysis करना पड़ता है. So today a patient on an average is traveling 60 kilometers one way to get access to a dialysis center. Because tier 2, tier 3 town में rural area में dialysis center नहीं है. And we want to solve for last mile connectivity so that patients are able to access dialysis treatment nearer their homes. That's the mission. And what are the other problems you are facing as far as your plans and the facilities you want to provide? सो प्लान्स में जो ग्रास रूट लेवल में जो प्रॉब्लम हम फेस करते थे, वो तो एक ट्रेन क्वालिटी मैन पावर की होती थी। तो उसके लिए हमने अपनी डायलिसिस अकेडमी भी स्टार्ट करी है, जिसमें हम डायलिसिस टेक्नीशियंस को ट्रेन कर रहे हैं एंड देन वी स्पेंड अ लॉट ऑन देयर ट्रेनिंग एंड अपलिफ्टमेंट ड्यूरिंग जॉब ऑल्सो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हम कर रहे हैं। सेकेंडली, जब हम रूरल एरियाज़ में जाते हैं तो उधर लोगों में अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है। तो वहाँ पर हमें एजुकेशन एंड अवेयरनेस फैलानी पड़ती है। लोग डायलिसिस को बीमारी समझ लेते हैं, तो किसी अगर झारखंड में किसी पेशेंट को पूछेंगे आपको क्या बीमारी है, तो वो बोलेगा मुझे डायलिसिस की बीमारी है, जबकि डायलिसिस सोल्यूशन है, किडनी फेलियर सोल्यूशन। तो लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि आप एक डायलिसिस पे अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और तभी हम आज 20 साल 15 साल से जो डायलिसिस में हम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बाकी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनते हैं कि जब एक आदमी 20 साल के डायलिसिस में निकाल सकता है, दैट्स अ लाइफ वेल लिव्ड। दैट इज द Mostly the government focus is on treatment, and dialysis is the result of the not ignoring prevention. Ignoring prevention is the result of. So, according to you, because you are in this sector for quite a long time, so what do you think, like in prevention, and you have seen so many patients also. So, what is your suggestion? On this? डेफिनेटली मैम। सो अल्टीमेटली वन हैज़ टू वर्क ऑन प्रिवेंशन एंड जितना ज़्यादा हम प्रिवेंशन में काम करेंगे, डायलिसिस के केसेस उतने कम होते जाएंगे, ESRD पे पेशेंट्स कम ही आएंगे। तो अ लॉट ऑफ efforts that we put into education of patients is actually educating them about kidney disease, about prevention of kidney disease. सो इसके लिए किडनी फेलियर के सबसे बड़े कारण है लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो सबसे बड़े कारण डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि अगर आप मेडिसिन लें तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो हमारा फोकस इस पर काफ़ी रहता है, क्योंकि अगर पेशेंट्स कम आएंगे तो उनके लिए बेटर ही है। जो अगर ये अपने डायलिसिस पे उनको फिर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड इससे हमारा भी एक ब्रांड है जो बनता है। हम पेशेंट्स को अवेयर कराना चाहते हैं एंड आई थिंक अ लॉट more effort needs to go into this, both from the government side and from the private side. So what is the process like? कैसे पेशेंट आप तक पहुँचे, इसके लिए आप क्या करते हैं, क्या? पेशेंट तो मैम हमें ढूंढता हुआ आ जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में ना डायलिसिस सेंटर बहुत कम है। हिंदुस्तान में कुछ 1.5 मिलियन डायलिसिस पेशेंट है, 15 लाख पेशेंट्स होंगे और अभी कुछ 2.5 लाख पेशेंट्स को डायलिसिस मिलता है। तो अनफॉर्चुनेटली सेंटर्स इतने कम है, पेशेंट ही ऑटोमेटिकली हमें ढूंढता हुआ आ जाता है। सो आगे चल के सेंटर्स बहुत ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है, जैसे मैम ने कहा प्रिवेंशन पे काम करना है। तो ये सेंटर अभी इसमें मतलब क्या, जैसे नई टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसे है?
मैम टेक्नोलॉजी वाइज ना जो मशीन्स हैं वो तो सेम ही है बट जो सर्विस ऑफरिंग है उस पर हम इनोवेशन लेकर आते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जो हफ्ते में 3 डायलिसिस कराता है लेकिन वो 2-2 घंटे के कराना चाहता है और डेली कराना चाहता है, तो हम एक डेली डायलिसिस की सुविधा ऑफर करते हैं। तो उसमें उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी नॉर्मल हो पाती है। हम होम डायलिसिस दे देते हैं, जो लोग घर पे डायलिसिस चाहते हैं हम घर पे मशीन लगाकर टेक्नीशियन आके घर पे डायलिसिस दे देते हैं। जो पेशेंट्स काम कर रहे हैं उनको इंकरेज करते हैं कि वो अपनी जॉब ना छोड़े और दे बिकम अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। उन लोगों के लिए हम नॉक्टर्नल डायलिसिस करते हैं, तो उन लोगों को हम इंकरेज करते हैं वो रात को 11 बजे हमारे सेंटर पे आ जाए, हम रात को डायलिसिस कर देंगे, सेंटर पे ही सो जाए और फिर सुबह चले जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये आती थी, पेशेंट कहता था मेरा हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस का मैं काम करता हूँ, तो उन लोगों के लिए हमने नाइट में डायलिसिस स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारी कोशिश ये रहती है कि पेशेंट की लाइफ डायलिसिस के इर्द गिर्द ना घूमे, डायलिसिस उनकी लाइफ के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। तो अभी कितने पेशेंट हैं जो नाइट में आते हैं? हमारे पास तो मैम दिल्ली में तो करीब आप लगा लीजिए 200 से 250 पेशेंट हैं जो नाइट में। आपका स्टाफ कैसे मतलब कैसे मैनेज करते हो और स्टाफ में कितना स्टाफ है आपका और अलग अलग सेंटर्स में? आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट यू टेल अबाउट द दिल्ली सेंटर्स, आफ्टर दैट अगर पैन इंडिया में कैसे करते हो? हमारे पास कुछ 300-350 लोग हैं और ओवरऑल हमारे पास 2000 लोग हैं। तो स्टाफ में जो है हमारे पास हम फीमेल्स को बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं क्योंकि जो फीमेल पेशेंट्स हैं उनके लिए फीमेल स्टाफ होना चाहिए। तो 40% स्टाफ हमारा फीमेल है, 60% मेल है। स्टाफ के लिए हमारे पास हमारी अपनी अकेडमी भी है और हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का टाइप है जिनसे कि हम स्टाफ को रिक्रूट करते हैं। तो ऐसे फीमेल मेल पेशेंट का परसेंटेज कितना है? हमारे पास 30% फीमेल्स हैं, 70% मेल्स हैं। So do you think there is also gender discrimination or it's Unfortunately, there is a bit of gender discrimination because if you see not many females do not opt for dialysis. जो फीमेल्स हैं बहुत से केसेस ऐसे होते हैं हस्बैंड से छोड़ दिया या फैमिली सपोर्ट नहीं करी, तो बिकॉज ऑफ दिस यू सी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। टू एड्रेस दैट वी इंश्योर दैट वी हैव इनफ फीमेल स्टाफ अवेलेबल एट आवर सेंटर्स सो दैट फीमेल्स को ये ना लगे कि दे डोंट फील अनकंफर्टेबल एंड वी गिव देम प्रेफर्ड स्लॉट्स ऑल्सो। सो जैसे फीमेल्स के लिए अगर हम मॉर्निंग में उनके लिए स्लॉट्स रिजर्व करके रखते हैं मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, तो कई बार फीमेल्स को हमने देखा वो इवनिंग में या नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल नहीं होता, तो दे ऑलवेज गेट प्रोफेशनल ट्रीटमेंट इन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दिस। 5 साल पहले हमारे पास 20% फीमेल्स होती थी, आज 30%। और ये जो होम डिलीवरी जो डायलिसिस सर्विसेज है ये कितना परसेंटेज है और कहाँ जाते हैं? लेस देन 1% है। हमारे पास कुछ 25 पेशेंट हैं जो होम डायलिसिस थोड़ी सी महंगी है और इससे जैसे डायलिसिस जो हम सेंटरों पर कर रहे हैं उसमें तो सरकार की तरफ से रिइंबर्समेंट होती है, तो होम डायलिसिस पेशेंट को खुद ही पे करना है। इट इज़ एक्सपेंसिव बट इट इज़ ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस एज व्हाट द पेशेंट्स आर पेइंग इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। सो एक आप अपोलो मैक्स में जितना चार्ज कर रहे हो उतने में आपको हम घर पे डायलिसिस देंगे। आप गवर्नमेंट से क्या व्हाट योर सजेशंस और योर गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट इज इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम में डायलिसिस हम फ्री दे रहे हैं। अल्टीमेटली वी हैव टू सॉल्व फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। सो अगर हम आयुष्मान भारत में वी आर कवरिंग स्टैंड अलोन सेंटर्स एज वेल, तो आज की तारीख में पेशेंट के घर के पास डायलिसिस सेंटर खोल के उसको आयुष्मान में इम्पैनल करा पाता है। वी नीड टू वर्क ऑन द कवरेज। आयुष्मान में भी बहुत कम लोग कवर्ड हैं, कवरेज ज़्यादा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, और ये आपके पास अभी किडनी हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ इसमें परसेंटेज अभी आपके पास किसका है? हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें से 70% पेशेंट्स जो किडनी फेलियर वाले हैं उनमें से 70% केसेस रहते हैं जो डायबिटिक हैं और मोर देन 50% हाइपरटेंशन। अच्छा, और हम जिससे भी मिले यहाँ पर मोस्ट ऑफ देम हाइपरटेंशन एक भी डायबिटीज यहाँ पर बहुत सारे हाइपरटेंशन वाले हैं क्योंकि आप देख रहे हैं यंग पेशेंट्स भी हैं, तो हाइपरटेंशन की वजह से बहुत लोगों की किडनी फेल होती है। डायबिटीज़ कई बार तो लोग चेक ही नहीं कराते। एज वाइज कैसे देखेंगे आप कितना परसेंटेज? आवर एवरेज पेशेंट इज 40 इयर्स मेल एंड फीमेल इज 30। कोई बच्चे का भी ऐसे है? मैम बच्चों का भी है, हमारे बहुत कम है लेकिन कुछ एक बच्चे भी हैं। टाइप 1 वाला डायबिटीज़ या कुछ ऐसा? मैम वो जो डायबिटीज़ होता है वो एक डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता है, उसकी वजह से वो लोग किडनी फेलियर की तरफ जाते हैं। बट बच्चों का ऐसा कुछ नहीं है, वो कई बार कॉन्जेनिटल होता है, तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स। जेनेटिक। ठीक है, राइट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।